सभी संकेतों के बाद दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ की जो संकेत जताए जा रहे थे वो पूरी तरह से आ चुके हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी चांदनी चौक के जमुना बाजार क्षेत्र में है और यदि आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर बाढ़ जो है वो आ चुकी है। यदि आपको बताते चलूं, यहाँ पे जितने घर से लोग थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है आगे की ओर और आप यदि देखेंगे तो मेरे पैरों के पास तक पानी जो है वो आ चुका है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते चलूं तो जितने भी घर है, घरों से लोग बाहर जा चुके हैं। सरकार के द्वारा उनको आगे की ओर शिफ्ट कर दिया गया है और ये जो घर थे, घर और नदी के बीच का अंतर स्पष्ट करना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यदि आप सामने देखेंगे तो सामने ये जमुना है और इस तरफ लोगों ने अपने घर बसा रखे थे और ये पूरा क्षेत्र अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बन चुका है। हम आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये कुछ लोग भी हैं अभी जो ऊपर या तो छतों पे शिफ्ट हो गए हैं या फिर जो रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं उनमें। कब आई है अंकल जी ये बाढ़? कब आई है ये बाढ़? रात में आई है। रात में आई है। तो हर साल ऐसे ही होता है या इस बार? अगस्त में तो हर साल होता है। हर साल होती है। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी यहाँ पे आई थी, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? अब पता नहीं, मैं तो नहा रहा था यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ उधर चली गई, इधर नहीं आई। तो ये बाढ़ आने के बाद अब आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग तो बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। यहाँ पे आपका घर नहीं है? कहाँ है नहीं तो सामान वगैरह निकाल लिया है या फिर अभी अंदर ही है? अभी अंदर है। घर तक पानी घुस चुका है? अरे अंदर भर गया है। दिखाइए जरा अपना घर कौन सा है अब आपका? बंद हो गया ना। तो अब आप कहाँ पे जाएंगे रहने के लिए? अब जा रहे हो खाना खाने होटल में। होटल में जा रहा है खाना खाने। देखिए, एक यहाँ के निवासी है, इनसे भी बात की हमने और यदि तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते चलूं तो ये पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो बन चुका है। यहाँ पर कदमों का रखना भी बहुत दूभर सा हो रखा है, आगे का कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और जितने आप यहाँ पे घर देखेंगे सब पे जो है ताले टंग चुके हैं। कई लोग जो है अपने छतों से गुजारा कर रहे हैं और कई लोग जो है जो सरकार के द्वारा रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं उनमें जा चुके हैं। यदि आपको दिखाऊं, एक ये घर जो है वो खुला पड़ा है और इसके अंदर की तस्वीरों, जहां तस्वीरों से मैं आपको अभी रूबरू कराऊंगी, ये एक घर है, इस पे भी ताला लटका हुआ है और घरों के अंदर तक यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है वो आ चुका है और ये घर है जो खुला हुआ है। इसके अंदर मैं यदि आपको दिखाते हुए चलूं तो आप देखेंगे कि जो पूरा घर है ये पूरी तरह से डूब चुका है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ये भी आ चुका है और इसके अंदर पूरी तरह से यदि आप देखेंगे तो आपको दिखाते चलूं मैं, पूरा फ्लोर तक जो है वो पानी ही पानी हो चुका है। आप तस्वीरों के माध्यम से एक बार देख लीजिए कि ये जो घर है वो पूरी तरह से पानी में लुप्त हो चुका है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये और यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, केवल और केवल ये घर है और उसके अंदर पूरी तरह से पानी भरा पड़ा है। यदि आप देखेंगे तो यमुना का जो बहाव है वो भी बहुत तेज है अभी भी और ये लगातार जो पानी है वो आगे के क्षेत्रों में भी जा सकता है। आप यदि देखेंगे तो ये जो पूरे घर जो बसे हुए थे यहाँ पर वो पूरी तरह से वीरान पड़े हैं। लोग अपने आप को बचाव के लिए या तो छतों पे चले गए हैं या फिर बाहर की ओर जाते जा रहे हैं। यहाँ पर अभी मुश्किल से हम चल भी पा रहे हैं और यदि आप देखेंगे जितना आगे बढ़ रहे हैं हम उतने ही पानी जो है वो हमारे पैरों से और ऊपर आते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर में शिवलिंग और नंदी जी की जो मूर्तियां स्थापित थी यहाँ पर वो भी पूरी तरह से डूब चुकी है। यदि आप तस्वीरों के माध्यम से थोड़ा बहुत भी देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो शिवलिंग है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। यहाँ पर एक मंदिर था स्थापित जो अभी बाढ़ की चपेट में आ चुका है। आपको मैं आगे से और तस्वीरें दिखाते हुए चलूंगी कि जहां जहां तक पानी भरा हुआ है वहां वहां लोगों का जो आगे का रास्ता है वो आगे का जीवन यापन जो है दुभर हो चुका है और अभी कुछ लोग छतों पर है, जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ऊपर लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग आगे की बाहर की ओर शिफ्ट हो चुके हैं। और बताते चलूं, यहाँ पे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी अभी आई थी, निरीक्षण के लिए आई थी और इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन की भी सारी टीमें यहाँ पर
तैनात कर दी गई है, नावें लगा दी गई है, जिससे कि जो लोग इस बाढ़ में फंसे हुए हैं अभी भी, वो आसानी से उनको बाहर निकाला जा सके। और ये बाढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में एक बार फिर लगातार सरकार निचले क्षेत्रों में बसे हुए जो लोग हैं, यमुना से सटे हुए क्षेत्रों में, उनको चेतावनी दे रही थी, सावधान रहने की लगातार अपील कर रही थी। और लगातार यमुना का जो जलस्तर था वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा था। और इसके बाद आज रात में, कल रात में इस जमुना बाजार के क्षेत्र में बरसात के बाद जो लगातार हथनी कुंज बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद आज यहाँ पर बाढ़ ने अपनी दस्तक दे दी है, जिससे लोगों का जीवन यापन जो है वो बहुत बदलाव होता हुआ नजर आया है। यदि हम आपको और तस्वीरों से रूबरू कराते हुए चले तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर जो लोग हैं, सामने देखेंगे तो शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। बाहर शेल्टर होम बना रखे हैं और उन शेल्टर होम में कई लोग जा चुके हैं, कई लोग आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग और आ रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। गड्ढा है यहाँ पे, यही रहते हैं आप? तो आपके घर में भी पानी भर चुका है? हाँ, ये सब ताला लगा के ऊपर गए। तो आप लोग अब कहाँ पे जा रहे हैं? अब ड्यूटी जा रहे हैं। और रात में यहीं रहेंगे? बाढ़ रात में में ऊपर है, ऊपर शिफ्ट हो गए हैं सारे सामान वामान लेके। सामान वामान ऊपर नीचे करने में बुखार, कमर दर्द, आज कल से यही सब कुछ हो रहा है। तो बाढ़ ने दस्तक कब दिया आपके यहाँ? कल सुबह से ही आ रही है। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी आई थी, क्या आश्वासन देके गई आप लोग? आश्वासन का तो हमें पता नहीं, हम तो ये ऊपर ही थे, आए थे, पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो हर साल आपके यहाँ ऐसे ही बाढ़ आती है? 2-3 साल बाद आती है। 2-3 साल बाद आती है। पिछले 2023 में आई थी, जो पूरी दिल्ली डूब गई थी। और ये अब आई, पिछले साल आई नहीं थी। पिछले साल नहीं आई थी। तो अभी आप लोग जीवन यापन के लिए छत पे जा रहे हैं, जो सरकार ने आपदा प्रबंधन के वहाँ पे बहुत धूप है, तो टेंट में कोई खास वो नहीं है। तो बिजली वगैरह है या काट दी गई? काट दिए, कल शाम को तकरीबन 8-9 बजे ही काट दिए। कल शाम को काट दी गई। तो जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है या कम होता नजर आ रहा है? 5-6 इंच कम हुआ है। 5-6 इंच, मतलब कल तक और ज्यादा पानी था यहाँ जी पे। जी जी। तो भरोसा है कि ये बाढ़ जो है इससे सरकार निपट लेगी, आपदा प्रबंधन की टीम? कोई खास नहीं है। पिछले वो हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ते हैं तो उसी से बाढ़ आता है, लोकल बारिश से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ के लोगों से भी बात करी और तस्वीरों के माध्यम से अगर मैं आपको लगातार दिखाते चलूं तो जितने यहाँ पे घर है वो उन पे ताले टंग चुके हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर पानी कम हुआ है। एक बार मैं ऊपर आ सकती हूँ क्या आप लोगों से बात करने के लिए? कहाँ से आपकी छत? देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो ऊपर भी शिफ्ट हुए हैं छत पे। उधर से आए, उधर से, वहां गड्ढा है। ये आप यहाँ पे भी एक मंदिर की तस्वीरें देख सकते हैं जो अभी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। और पूरी ही जो यमुना बाजार की जो गलियां है वो यमुनामयी हो चुकी है। बाढ़ यहाँ पे आ चुका है। लोगों से बात करी, उनका कहना है कि ये बाढ़ जो है वो कल आई है और अब जो इस बाढ़ का जो पानी है वो धीरे धीरे कम होता हुआ भी नजर आ रहा है। सरकार ने वादे किए थे, दावे किए थे कि इस बार जो बैराज है वो पूरी तरह से खोल दिए गए हैं, जिससे कि कहीं पे भी बाढ़ जैसी समस्या ना देखने को मिले। लेकिन हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं जमुना बाजार की तस्वीरें, जो पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अब बन चुकी है। आप अगर चारों ओर नजरें डालेंगे तो हर तरफ आपको आज बाढ़ से बाढ़ और पानी ही पानी नजर आएगा। आगे एक महिला है, इनसे भी बात करते हैं। कई लोगों के घर पे तो पानी अभी भर चुका है और कई लोग जो है जो थोड़ा ऊंचाई के क्षेत्र पे है वो रह रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा महेश। महेश ये जी, यहाँ पर पानी हमें हर साल बाढ़ आती है या इस बार ही आई? हाँ जी, हर साल आती है। तो आपके घर में पानी नहीं आया? नहीं है, और घरों में
और घरों में आगे महेश के में कहा है, महेश के। हाँ आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार अपील कर रही है कि यहाँ से लोग शिफ्ट हो जाइए, तो आप यहाँ पे क्यों रहे? सामान कैसे छोड़ के चले हैं यहाँ से? सामान भी तो कोई ले आएगा पीछे से आके घर के अंदर से, इसलिए यहाँ पे अंदर रहना पड़ता ना एक जने। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई थी यहाँ पे, तो क्या आश्वासन दिया है लोगों को? मैं नहीं था उस टाइम में, ये बच्चे थे, वो थी साथ में। देखिए एक महिला है, इनसे जुड़ते हैं। पानी बढ़ रहा है या घट रहा है? अब तो घट रहा है। अब घट रहा है। हाँ, अब तो कितने घट इंच घटा होगा? यहाँ से यहाँ तक घट गया। ये लाल पट्टी है ना, 2-4 इंच घटा है। तो आपके यहाँ पे ये बाढ़ हर साल आती है या इस बार ही आई है? हर साल ही आती है। और हाँ जी हर साल ही आती है, लेकिन इतनी नहीं आती है। लेकिन इस बार भी ज्यादा तो नहीं आई। लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा ही आई थी। 2 साल पहले। हाँ 2 साल पहले तो बहुत ज्यादा आई थी। लेकिन अभी भी आई, लेकिन एक्यूरेट पोजीशन नहीं बताते ना। अगर एक्यूरेट पोजीशन बताते तो सब अपना हिसाब से काम करके चले जाएं, लेकिन बताते हैं चढ़ेगा नहीं उतरेगा, यूं ही करते रहते हैं। तो लेकिन सरकार आप लोगों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है लगातार बोल रही थी कि यहाँ से चेतावनी दी गई थी, सावधान रहने की अपील की गई थी। तो जब नीचे पानी होता है ना तब से देने लग जाती है चेतावनी, लेकिन आता है चला जा, ऊपर तक तो आता ही नहीं है जब वो ज्यादा चेतावनी देती है। जब चेतावनी देती है तब घरों में पानी आ जाता है। उल्टा उनका है, हमने देखा है। अब कह रहे तेजी से बढ़ रहा है, जबकि तेजी से घट रहा है। वो आके बोल रहे हैं तेजी से बढ़ रहा है, जबकि कह रहे हैं हम तेजी से घट रहा है। ये दोनों खड़े हुए हैं, आराम से खाली हो गया है, सोचिए। नहीं तो उसमें ऊपर पानी था। तो मतलब कल से पानी पोजीशन नहीं बताते हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। और जब पानी छोड़ना होता है गवर्नमेंट को, तो देखिए लेवल बना के छोड़ना चाहिए। 15 अगस्त से पहले तो 50,000 60,000 ऐसे छोड़ा। 15 अगस्त होते ही 17 तारीख को 1.5 लाख पानी छोड़ रहे हैं, फिर 1 घंटे बाद 1,30,000 छोड़ रहे हैं। तो उससे पब्लिक को देखिए प्रॉब्लम तो होती है ना। पानी छोड़ना है तो एक लिमिट में छोड़ते जाइए ना। जब 50,000 छोड़ा था तो 70-80 छोड़ते रहते, जबकि मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं जस्ट एक अपने सुविधा के हिसाब से भी कह रही हूँ, पब्लिक भी परेशान हो इसलिए कह रही हूँ कि पानी को एक लेवल में बना के छोड़ना चाहिए। अब एकदम में 6 लाख से समथिंग ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है, तो आएगा तो फिर घरों में ही ना। घरों से आने से लास्ट ईयर तो बाहर आ गया था एकदम ऑल ऑफ सडन। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, उसके लिए हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं। खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, या इस गंदे पानी में से तो बाहर निकल के बाहर जाके कुछ लेकर आए। तो गवर्नमेंट को ये जब फ्लड एरिया का वो लोग पैसा अर्न करते हैं, लेते हैं गवर्नमेंट से, तो उसकी फैसिलिटी हमें देनी चाहिए। आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार आप लोगों की सेवा में नजर आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, चले आते हैं। बाकी अभी तक कोई भी कुछ भी फैसिलिटी नहीं दी गई है। इवन शायद बाहर टेंट पे हैं, उनको भी कुछ नहीं खिलाया पिलाया गया, जिसमें 2-3 लेडीज प्रेग्नेंट भी हैं। हम लोगों ने यहाँ से, जबकि इतने परेशान होने के बाद, हम लोगों ने भिजवाया उनको कि चले नाश्ता तो कर लो, पानी तो पी लो। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ही अभी आई थी, वो आश्वासन बहुत अच्छा देके गई हैं। हमने कहा देखिए पानी, घरों की मिट्टी तो हम हटा लेंगे, लेकिन जो बाहर गली में मिट्टी होती है उसके लिए बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, स्कूल आना जाना, उसके लिए बड़ी परेशानी होती है। बोले नहीं वो भी होगा, सब होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब पानी मिट्टी सब हटाई जाएगी। अगर वो हमको देखे गई हैं और ऐसा करती हैं तो हम सोचते हैं शी इज द वेरी बेस्ट सीएम फॉर इंडिया, समझ लीजिए, दिल्ली जो भी है उसके लिए वो हम बहुत खुश हैं उनसे, उस चीज के लिए। देखिए यहाँ के लोगों से भी बात करी। कुछ लोग अभी घरों में ही हैं, कुछ लोग छतों पे शिफ्ट हो गए हैं, और कुछ लोग बाहर जो आपदा प्रबंधन की ये पानी जाता है ना तो इतनी मिट्टी छोड़ जाता है कि परेशान हो जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए हाथ वाइपर से मिट्टी को हिला हिला के पानी निकाल रहे हैं। तो अभी हम लोग आपका तो घर भी शुरुआत नहीं है यमुना के, लेकिन पानी थोड़ा लेट आता है। वहाँ 12 नंबर 13 नंबर में पानी कम होता है, वहां से जब बैक मारने लग जाता है तब आने शुरू हो जाता है, नहीं तो यहाँ से तो लेट आता है। हर साल का है कि हर बाढ़ का तो हर साल का है। गवर्नमेंट कहती है यहाँ से हट जाओ, कैसे हट जाएं? इतने हम पुश्तैनी यहाँ रह रहे हैं, कैसे हम अपना काम धंधा हमारा यहाँ है, कैसे छोड़ के हम चले जाएं? गवर्नमेंट तो बड़ी इजीली कहती है आप फ्लड एरिया में चले जाओ, तो फिर आप प्रोवाइड करिए ना हमें। जब घाट मालिकों की लड़ाई हो रही है तो क्यों नहीं उन्हें दी जा रही है? मुआवजा दिया जाए तो अपने आप हम लोग चले जाएंगे। जिन लोगों को मिला था वो लोग बेच के वापस यहीं आ गए। तो गवर्नमेंट कर क्या रही है इस चीज के लिए? तो मैं गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपने उस चीज के लिए क्या एक्शन लिया जो बेच के वापस यहाँ आ गए, और हम यहीं थे और हम यहीं हैं, क्योंकि हम जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो अगर दे तो ना छोड़ के चले जाएंगे, हमें क्या जरूरत है यहाँ रहने की? आगे भी यदि ऐसे ही बाढ़ आती रही तो आप लोग यहाँ से नहीं पुनर्वास करेंगे? बेटा सॉरी आप मैम, देखिए हमारे यहाँ पे शॉप है गौशाला के बाहर, हमारी रोजी रोटी यहाँ से है, कैसे चले जाएं?
आप ये भी तो सोचे घर ताले लगा लगा के कैसे चले जाएंगे, ऐसे तो जाया नहीं जाएगा ना। जहाँ बचपन से यहाँ रहे हैं, सॉरी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं करी है हमने, तो फिर हम कैसे घर छोड़ के चले आए। सुख दुख है, ठीक है, रहते हम लोग। देखिए यहाँ पर पानी जो है, स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि कल की अपेक्षा आज यहाँ पे जो पानी है वो कम हो रहा है, लेकिन इसके बाद सवाल ये भी है कि सरकार लगातार ये कह रही है कि पानी जो है तीव्र गति से बढ़ता नजर आ रहा है। इन लोगों को लगातार सावधान होने की भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन इनकी आपने राय जानी है कि यहाँ से शिफ्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि पुश्तैनी घर हैं और बाढ़ प्रभावित ये क्षेत्र लगातार रहता है। अभी कल यहाँ पे बरसात हुई, हथनी कुंज बैराज से जो लगातार पानी छोड़ा गया है, उसके बाद की मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लगातार रहा है और आज भी यहाँ पर बाढ़ की तस्वीरें देखने को आ रही है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।